अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपसे बताया था किसी जानवर की हड्डी के ज़रिए से जिन्नातों से काम लेने का तरीका, जिसके ज़रिए से आप किसी भी परी जिन से दोस्ती कर सकते हैं या कोई भी दुश्मन, मोहब्बत, हलाकत, तबाही, बर्बादी, बीमारी, इलाज, कोई भी काम आप जिन्नात के ज़रिए से उस हड्डी के अमल से ले सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग कमेंट में हमसे पूछते हैं कि हज़रत ये अमल एक बार करना है या कि रोज़ रोज़ करना है। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आप पहले से किसी अमल के आमिल हैं, आपके पास रूहानियात है, मुवक्किलात हैं और जिन्नात हैं, परी हैं, तो आपको रोज़ रोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ एक बार जिस मकसद से के लिए भी करेंगे, आपका वो काम फ़ौरन अंजाम को पहुँचेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई जिन्नात, कोई परी, कोई मुवक्किल नहीं है, कोई भी अमल नहीं है, आप बिना अमल के शादीशुदा आदमी हैं और फिर भी आप उस अमल के ज़रिए से काम लेना चाहते हैं, तो आपको वो अमल करके जिन्नात के लिए हड्डी रखनी होगी। और जब हड्डी आप रखेंगे तो मुमकिन है कि उसी दिन किसी जिन्नात की आपके काम पर नज़र पड़ जाए। अगर इत्तेफाक से नहीं हो रहा है तो अगले दिन, उसके 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन भी आपको लग सकते हैं। किसी भी जिन्नात की नज़र उस पर पड़ेगी, उस काम पर आपके, तो वो आपका काम फ़ौरन करेगा और आपका दोस्त बन जाएगा। और जब आपका एक बार दोस्त बन जाएगा, आपका वो काम हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि आप उसके बाद से कोई भी काम करेंगे, फ़ौरन उस काम को अंजाम दिया जाएगा। जब आप जिन्नात को हड्डी डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो उनकी खुराक है और अमल के ज़रिए से वो आपकी तरफ खिंचाव उनके अंदर पैदा होगा और दिलचस्पी और मोहब्बत पैदा होगी और आपसे दोस्त हो जाएंगे, तो वो आपका काम खुद ब खुद करने लगेंगे। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम आपको अदावत, बुग़्ज़ और जुदाई का एक अमल बताएंगे, जिसके ज़रिए से आप किसी के बीच भी, दरमियान में भी आप अदावत, बुग़्ज़, नफ़रत पैदा कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं, लेकिन जायज़ काम के लिए। जैसे कि किसी को तलाक़ कराना हो या कोई नाजायज़ तौर पे ताल्लुकात रखता हो किसी से, तो उन दोनों लोगों को अलग करने के लिए आप कर सकते हैं। या दुश्मन अगर किसी से मिलकर कोई साजिश रच रहा है तो उन दोनों को अलग करने के लिए भी आप कर सकते हैं। बहरहाल तरीका इसका हम आपको बता देते हैं। जो तावीज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही तावीज़ लिखना है शनिचर या मंगल के रोज़ दिन में दोपहर के वक्त 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आप जब चाहें लिख सकते हैं। लिखने के लिए सफ़ेद कागज़ का इस्तेमाल करें और काली स्याही का इस्तेमाल करें और एक लेमू ले लें तावीज़ बना करके। अच्छा, तावीज़ के नीचे अपना मकसद ज़रूर लिखें। जिन दोनों के दरमियान लड़ाना है, अदावत जुदाई डालनी है, उन दोनों का नाम और मकसद पूरा लिखें और तावीज़ को लेमू में किसी तरीके से आप सुराख करके घुसेड़ दें और एक शाही का कांटा ले लें किसी भी पंसारी की दुकान से। अगर आपके यहाँ शाही का कांटा ना मिले तो कोई सुई, कपड़ा सिलने वाली बड़ी सुई ले लें, और बोरा सिलने वाली हो या कपड़ा सिलने वाली, तो वो सुई ले लें और उस सुई को उस लेमू में उन दोनों का नाम लेकर के घुसेड़ दें कि फ़लाँ जो फ़लाँ फ़लाँ हैं, उनको मैं ये सुई खोंप रहा हूँ, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। फिर इस लेमू को किसी जारी पानी में डाल दें, जैसे दरिया, नदी या समंदर में। अगर आपके पास दरिया, नदी या समंदर ना हो तो आप ले जा कर के कब्रिस्तान में दफन कर दें। इंशाअल्लाह ताला उसी वक्त जुदाई होगी। लेकिन ये याद रहे दोस्तों कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए ही आपको इजाज़त है। नाजायज़ काम में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके खुद ज़िम्मेदार होंगे। और दोस्तों, कोई भी रूहानी काम करने की जो शराइत होती है उस पर अमल करें। जैसे कि
کوئی بھی کاٹ یا عداوت کا، محبت کا کوئی بھی آپ کو کام کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ اپنی حفاظت کے لیے حصار کریں، اور موکلات کے لیے خوشبو نذرانے کے طور پہ اگربتی وغیرہ سلگا لیں اور اپنے جسم پر بھی خوشبو لگائیں تاکہ آپ کا کام مکمل انجام تک پہنچے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔